Hello बच्चों, let's read the question. The question says photoelectric emission occurs only when the incident light has a more than certain minimum और वो हमको क्वालिटी बतानी है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के अकर होने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के होने के लिए लाइट में इंसिडेंट लाइट में किस प्रॉपर्टी की मिनिमम से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी मेटल पे जब फोटो इलेक्ट्रिक ये मेटल है इस पे लाइट पड़ रही है, ये लाइट इसकी एनर्जी ई है, तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराने के लिए लाइट में जो एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए लाइट के वर्क फंक्शन से या उसके इक्वल। यानी वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन वो एनर्जी मिनिमम एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए उस लाइट में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है या उसके इक्वल या उससे ज़्यादा है तो ही फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में और एक है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के फॉर्म में। यानी E शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू और E शुड बी ग्रेटर देन एस सी बाई लैम्डा नॉट। तो न्यू नॉट, तो जो न्यू नॉट होती है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि लाइट में होनी चाहिए टू फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टू अकर। और लैम्डा नॉट वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, वेवलेंथ है जो कि उस लाइट में होनी चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टू अकर। यानी अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, लाइट की वेवलेंथ अगर लैम्डा नॉट से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। सो यहाँ पे पूछा है मिनिमम, सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी हुई, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे ज़्यादा अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पूछा होता तो मैक्सिमम के लिए हम वेवलेंथ यूज करते, लेकिन मिनिमम पूछा है तो द ऑप्शन विल बी डी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।